Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्वाड के जाल में चीन ऐसा फंसा है कि फड़फड़ा रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति से कई देश परेशान हैं, लिहाजा चीन के खिलाफ सभी को एकजुट होने का समय है। हालांकि इसकी शुरुआत तो काफी पहले ही हो गई थी। क्वाड के जरिए एक ग्रुप बना। 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। हालांकि शुरुआत के 10 वर्षों तक ये ग्रुप निष्क्रिय रहा, लेकिन अब तक दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया का भूगोल और इतिहास बदल गया। 2017 से ये क्वाड फिर सक्रिय हुआ और ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। तो देखा आपने भारत किस तरह जोर शोर से लगा हुआ है चीन को घेरने में। तो भाई दूसरी ओर पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा भी चलाता रहता है। अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस युद्ध में कूद गई है भारत को बर्बाद करने के लिए। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की फेक न्यूज फिजा के साथ। आइए से करना चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, क्या चीज है जो चैन नहीं लेने दे रही नरेंद्र मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को, भारत को? ब्रिगेडियर साहब से सुन नहीं पा रहे मुनीप, यही सवाल में। हेलो, ठीक है ब्रिगेडियर साहब। जी जी जी, ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू प्लीज। मैं याद कर रहा था कि अगर आप देखें तो किसी भी मुल्क के अंदर जब आप एक बात करते हैं पॉलिसी की, जब आप बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, जब आप बात करते हैं ओवरऑल, क्या वो डिफेंस से ताल्लुक रखती हो, इकोनॉमी से ताल्लुक रखती हो, सोशियो पॉलिटिकल इशू से ताल्लुक रखती हो, उसके अंदर जो क़यादत की सोच होती है, जो क़यादत का विजन होता है, जो उनकी थिंकिंग होती है, जो भी क़यादत हो, वो बहुत अमल दखल रखता है। अब भारत के अंदर इस वक्त जो क़यादत है वो इंतहाई दहशतगर्दाना रवैयों से, दहशतगर्दाना ट्रेनिंग से, दहशतगर्दाना पॉलिसी से और एक्सट्रीमिज्म की सूरत में एक वो मजहब के गैर जरूरी इस्तेमाल, मजहब को एक दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हुए उनके जहन में ये सोच जो है ये प्रीडोमिनेंट, इसलिए कि वो ताल्लुक ऐसी पार्टी से रखते हैं जो बुनियादी तौर पे हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म को, दहशतगर्दी को, लोगों को मारने को, लिंचिंग करने को, अपना दबाने को, इस तरीक़े कार से वो पॉलिसी बनाई गई है। उसके साथ साथ उनके डिज़ाइन क्या वो हेजेमोनिक हैं कि जी हम खित्ते के अंदर या मुल्क के अंदर रहते हुए जो लिटोरल स्टेट्स हैं, जो हमारे साथ साथ की स्टेट्स हैं, जैसे आपने नेपाल का नाम लिया, भाई दबे नेपाल ने कोई नया नक्शा नहीं इशू किया है। नेपाल का आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह इस इलाके में इंग्लिश सरकार थी और दूसरी तरफ नेपाल के अंदर मोनार्क होते थे, तो 1837 में अंग्रेजों के दरमियान और नेपाली जो मोनार्क थे उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको सिबोली ट्रीटी कहते हैं। और उस ट्रीटी के मुताबिक ये जो लेकोलाक और ये जो काला पानी का इलाका है, ये अंग्रेज ने बाकायदा नक्शे के अंदर नेपाल की सरकार को, नेपाल को कहा था कि ये इलाका आपसे ताल्लुक रखता है। उसके बाद 1962 में जब चाइनीज से जंग हुई तो यहाँ पे इंडिया ने कुछ अपने अड्डे बना लिए और अड्डे बनाने के बाद उस इलाके को क्लेम करना शुरू कर दिया, जिस तरह चाइनीज इलाके को क्लेम कर रहे। अब वो नेपाल ने वो सिबोल 1837 का जो नक्शा था उसको दोबारा जारी किया। वो नेपाल का इलाका है, वो अंग्रेज के जमाने से नेपाल का इलाका चला आ रहा है। इंडिया के अंदर जो चीज है वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, इंडियन पोस्ट ने कहा, वहाँ पे एक तरफ आधे यानी टाइम्स में एक आर्टिकल छपा, कवर पेज पे आधी हिटलर की फोटो थी, आधी नरेंद्र मोदी की फोटो थी। और वो पैदावार है आरएसएस की। आरएसएस वो पार्टी है जिसने अपनी आज़ादी के 15 दिन बाद, जिसको बाप कहते हैं ना, गांधी जिसको बाप कहते हैं, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी। आरएसएस के बेसिक फेज में देखें क्या लिखा हुआ है। जी जी सागे, मैं अब कर्नल राघव आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने ब्रिगेडियर गजनफर की गुफ्तगू भी सुनी, आप बहुत सी बातों का जवाब भी देना चाहेंगे। साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि अगर वाकई वहां पे सिर्फ हिंदुत्व राज होगा और तमाम माइनॉरिटी सफर करेंगी, तो फिर आप सेकुलर इंडिया कैसे कहलवाते हैं खुद को? मैडम, मैं ये पूरे आपके माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर, हमारा देश एक देशभक्तों का लोग है,
कास्ट, कलर, रिलीजन, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लें अच्छा कि मैं जितने भी देश जब आजाद हुआ उनका योगदान रहा, हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर भी परमवीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है। आपको मैं ब्रिगेडियर झंगड़ की लड़ाई में देखिएगा, आप ब्रिगेडियर उस्मान को जो है उनकी आप शहादत देखिए। उन्होंने कहा मेहमान का नाम देश के प्रति प्रेम देखिए, ठीक, प्रेम देखिए उनका। आप ठीक, जो पीवीसी मिला 4 ग्रेनेडियर्स के अंदर हवलदार क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद को, और जो भी क्रिश्चियन देखिएगा और ज्यूज देखिएगा, 71 वॉर के अंदर शाम मानिक शाह, ही वाज ए पारसी, और 71 के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ थे, ही वाज आल्सो ए ज्यू। हमारे देश के अंदर हम एक नेशनल एजेंडा लेके चल रहे हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपका देश भी हमारी भौगोलिक रेखा तो खिंच गई है, लेकिन आप लोगों ने भी देश की आजादी के लिए बहुत काम किया और बहुत ही बड़ा सहयोग था, और देश जो है हमारे सांस्कृतिक रिलेशन। कर्नल राघव, मुझे मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइएगा कि अब आपके देश में जो हालात हैं उससे तो बाखबर होंगे? मैडम लिटिल हिंदी उर्दू, यू हैव सेड इन उर्दू, मतलब आई कुडंट गेट यू प्रॉपर्ली मैम। यस मैम, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? अभी जो आपके देश में जो अभी हालात हैं उसका आपको मालूम है, आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम पे? तमाम माइनॉरिटीज इस टाइम पे सफर कर रही हैं, कोई भी खुश नहीं है। नहीं मैडम, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी हमारे देश के अंदर आज एक चाइना का इशू चल रहा है, देश हमारा इकट्ठा है। मैं सारे कास्ट, कलर, क्रीड इस देश की विशेषता है, इस पानी की, हवा की एक विशेषता है कि हम लोग सब इकट्ठे हैं। आप ये देखो, हर धर्म का आदमी कह रहा है कि हमारे शहीद, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, पूरा देश एकजुट है। इस देश की एक विशेषता है मैडम, बहुत ही अच्छी है ये विशेषता हमारे देश के अंदर। ये है, देखो हमारे पूरे देश के अंदर आप देखें एक उबाल आया हुआ है और देशभक्ति की भावना है। मतलब ये नहीं है, हमारा देश अपने आप में एक विशेषता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सबको एक हमारे सैनिक सब देश इकट्ठा